गुजरात के वडोदरा के सुरभि लायंस ब्लाइंड गर्ल्स स्कूल की स्टूडेंट्स ने खेल महाकुंभ 2.0 में मेडल्स हासिल किए हैं, जिस पर स्टूडेंट्स और स्पोर्ट्स कोच ने खुशी व्यक्त की है। सपनों की कोई सीमा नहीं होती, जुनून की कोई हद नहीं होती। जब हम कुछ करना चाहते हैं तो कुछ भी ऐसा नहीं होता जो हमें रोक सके। इस बात को कायम करती हैं सुरभि लायंस ब्लाइंड गर्ल्स स्कूल की स्टूडेंट्स, जिन्होंने हाल ही में खेल महाकुंभ में अलग अलग खेल में मेडल्स जीते हैं और अपना नाम रोशन किया है। उन्होंने इस जर्नी को कैसे शुरू किया और कितना उनका प्रैक्टिस का वक्त गया है, किस तरह से उन्होंने ये मेडल्स हासिल किए हैं, उसके बारे में सीधे सीधे उन छात्राओं से ही बात करते हैं। आपने खेल महोत्सव में किस खेल में मेडल हासिल किया है वो बताइए। लॉन्ग जंप। और कौन सा रैंक आपको हासिल हुआ है? सेकंड। इसकी क्या प्रिपरेशन आपने करी हुई है और कितने वक्त से इसकी प्रिपरेशन करते आ रही हैं, इसके बारे में बताइए। हम 6 महीने से प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। आस्था फाउंडेशन है, वो हमें उसके कोच और वो हमें प्रैक्टिस करा रहे थे। जब आपको पता चला कि कितना वक्त का ये आपका प्रिपरेशन होगा, कितने समय से आप तैयारी कर रही हैं इस खेल महोत्सव के लिए? 6 महीने से। तो जब आपको पता चला कि मतलब वो एक वहाँ पे ऐलान हुआ होगा कि आपको सेकंड रैंक मिल रहा है, तो उस टाइम पे क्या खुशी थी, क्या एहसास था? मैं बहुत खुश थी कि मुझे सेकंड प्राइज़ मिला। मुझे तो पहले नहीं लगा था कि मुझे प्राइज़ मिलेगा, पर जब मुझे प्राइज़ मिला तो मैं बहुत खुश हुई। और इसका श्रेय अगर आप देना चाहें तो किसे देंगी आप? मैं इसका श्रेय हमारे सर विश्राम सर को देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इतनी प्रैक्टिस कराई और मैं आगे आई। अब आगे बढ़ते हैं, और भी स्टूडेंट्स ने खेल महाकुंभ में अलग अलग मेडल हासिल किए हैं, उनसे भी बात करते हैं और फिर उनके कोच से भी बात करेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। और उसकी प्रिपरेशन आपने कितने वक्त से की होगी? 6 महीने से। 6 महीने से। आप भी उसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाती थी? कौन सा मेडल, कौन सा रैंक हासिल हुआ आपको? जिले में फर्स्ट आया दौड़ और घोड़ा फेंक में। ये जो पूरी मतलब खेल महाकुंभ तक पहुंचना और फर्स्ट आना, इसका श्रेय अगर आप देना चाहें तो आप किसे देंगे? विश्राम सर को देने चाहेंगे। मेरा नंबर मेरे 3 नंबर आए थे, एक गोला फेंक और चक्र फेंक और बर्छी फेंक में पहला आया था, और घोड़ा फेंक और चक्र में हमारा दूसरा आया था। कैसा लगता है जब क्योंकि इतने टाइम की मेहनत होती है, उसमें अच्छी अपने पूरे एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, और जब आपको पता चलता है कि आपकी मेहनत सफल हुई, तो उस वक्त क्या खुशी रही है, क्या एक्सपीरियंस किया आपने? बहुत खुशी हुई स्कूल का नाम रोशन करके, और विश्राम सर ने हमें इतना हौसला दिया, इतनी प्रैक्टिस करवाई, बहुत अच्छा लगा। तो चलिए बात करते हैं इन छात्राओं के कोच से और उनसे पूरी तरह से जानते हैं, क्योंकि ये ट्रेनिंग देना बहुत बड़ी बात होती है और वो कितनी मेहनत लगी है उसके बारे में भी हम उन्हीं से जान लेते हैं। इन बच्चियों की प्रिपरेशन किस तरह से शुरू की गई और इन्होंने जो मेडल जीत के लाया वहाँ तक का पूरा जो सफ़र है उसके बारे में बताइए। जी मैडम, मैं इस स्कूल में 2 साल से हूँ। हमारे स्कूल का नाम है सुरभि ब्लाइंड्स गर्ल्स स्कूल, और यहाँ से मैं 2 साल से एज ए म्यूज़िक टीचर एंड स्पोर्ट्स टीचर काम कर रहा हूँ। और मैं खुद खिलाड़ी हूँ पैरा एथलीट का। और मैं जब ऐसे खेलता था तो मुझे लगा कि इन बच्चों को भी खेल में आगे बढ़ाया जाए। तो पहले तो हम स्कूल में इधर ही छोटे कंपाउंड में प्रैक्टिस करते थे, तो उससे पहले एक बार मेडल्स आया था हमारे नेशनल में। तो हमारे ट्रस्टीज़ लोगों को अच्छा लगा कि ये खेल में अच्छे बच्चों का अच्छा टैलेंट है, तो उन्होंने प्रोत्साहन किया और मुझसे बात की। हमारे ट्रस्टी शामिल मैडम है एड्रॉइड फाउंडेशन, आसरा फाउंडेशन के। तो मैंने मैडम से बात की कि इस बच्चों में खेल में बहुत टैलेंट है, तो हम इसको और आगे ले जाना चाहते हैं। तो उन्होंने हमको मंजलपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उपलब्ध करवाया, और मेरे साथ और 2 कोचेस नॉर्मल वो भी उपलब्ध करवाए। हम 3 जन टोटल बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। लास्ट 6 मंथ से हम ट्रेनिंग कर रहे हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, और मैं खुद भी ट्रेनिंग करता हूँ उधर। और मेरा भी इस खेल महाकुंभ में स्टेट लेवल में मेडल्स आया है। किस खेल में आया है आपका? मेरा खेल है जेवलिन थ्रो, उसमें मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ पैरा गेम्स के लिए, तो उसमें मेरा अभी स्टेट में सेकंड प्राइज़ आया है। और कुछ कहना चाहेंगे कि आगे का कोई प्लान है कि स्टूडेंट्स के लिए भी और खुद के लिए भी? आगे तो मैडम मैं स्कूल्स के अलावा भी, ये स्कूल में 2 साल से काम कर रहा हूँ, इसके अलावा मैं लाइन्स बरोड़ा मेन
मैं भी ब्लाइंड 30 बच्चों को मैं संडे ट्रेनिंग देता हूँ। उसमें भी और बच्चों को मैं 30 बच्चों बॉयज़ को भी ट्रेन देता हूँ, इधर गर्ल्स को ट्रेनिंग देता हूँ। तो हमारा आगे प्लान है कि जो अभी जो पैरा ओलंपिक्स 2028 तक में मेरे कम से कम 15 से 15 बच्चे उसमें जाए और मेडल लाए, ऐसी मेरी इच्छा है। दिल में उम्मीदें हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, ज़िंदगी में क्या रुकावटें हैं। इस बात को बिल्कुल सही साबित किया है इन छात्राओं ने। उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये इसी तरह से अपने मुकामों को हासिल करेंगी और अपने सारे सपनों को पूरा कर लेंगी। इसी तरह की खबरें जो लोकल न्यूज़ है, नेशनल न्यूज़ है, इससे जुड़े रहने के लिए आप VNM TV को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ हमसे जुड़िए जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर। नमस्कार।